वक्त की बड़ी खबर। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग जिले से। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग जिले से। आप देख रहे हैं आज की आवाज़ CGMP पर। इस वक्त की बड़ी खबर। दुर्ग जिले के भिलाई नगर निगम भाजपा के गढ़ वार्ड नंबर 7 राधिका नगर से प्रचंड मतों से विजयी होकर आए आदित्य सिंह MIC में शिक्षा, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग के प्रभारी से खास बातचीत। हमारे आज की आवाज़ CGMP भिलाई रिपोर्टर मनीष चौबे से। देखिए खास खबर। जो अचानक भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में आते हैं, पहली बार चुनाव लड़ते हैं और प्रचंड मतों से जीत कर आते हैं। आदित्य सिंह का संघर्ष कैसा रहा, आदित्य सिंह कैसे राजनीति में प्रवेश किए, आज हम जानेंगे युवा पार्षद मिस्टर आदित्य सिंह से। जी आदित्य सिंह जी, आपका सबसे पहले स्वागत है। जी नमस्कार जी, जनता जानना चाहती है कि आपका जीवन संघर्ष कैसा रहा। आदित्य सिंह आज एक ब्रांड बन चुके हैं शहर के लिए। कैसे राजनीति में, कब ऐसा लगा आपको कि राजनीति में प्रवेश करना चाहिए और आपने किया? देखिए, ब्रांड कुछ नहीं होता, संघर्ष होता है। संघर्ष मैंने स्कूल के दौर से ही मैं छात्र राजनीति में काफ़ी सक्रिय था। स्कूल में भी मुझे मौका मिला। मैं स्कूल में कक्षा नायक के तौर पे चुना गया। लगातार मैं 10वीं 11वीं 12वीं में कक्षा नायक के तौर पर अपने साथियों के लिए, अपने साथ पढ़ने वाले लोगों के लिए काम करते रहा और छात्र हित में आवाज़ उठाना बहुत पसंद था शुरुआत से ही मुझे। तो 2006 में मैं कांग्रेस पार्टी की जो छात्र इकाई है, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI को आज पहचान की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं NSUI के बारे में। NSUI का मैं सक्रिय सदस्य बना 2006 में। 2006 में जब सक्रिय सदस्य बना तो और छात्रों से मैं लगातार जुड़ता गया, मौका मिलता गया उनके लिए लड़ाई लड़ने का, उनके लिए काम करने का। कोचिंगों में, स्कूलों में, जहाँ भी इस तरह के कुछ बातें आती थी, जहाँ छात्रों को न्याय नहीं मिलता था, वहाँ पे लड़ते रहे। तो मेरे नेताओं ने उस समय पर विकास उपाध्याय जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे NSUI के, और यहाँ गिरी राव हमारे कैंप में है के गिरी बाबू, वो जिलाध्यक्ष थे, भिलाई शहर जिलाध्यक्ष थे। तो उन्होंने मुझे कैंप में, हालांकि मैं कैंप में रहता था, तो मुझे कैंप ब्लॉक की ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी 2007 में मिली। तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। और उसके बाद 2009 में आज हमारे शहर के मुखिया जो हैं देवेंद्र यादव जी, महापौर भी रहे, विधायक भी हैं, तो उनके साथ 2009 में NSUI के चुनाव के माध्यम से जुड़ने का मौका मिला और आज तक उनके साथ काम कर रहा हूं। और रही बात भाजपा के गढ़ में आकर के चुनाव लड़ने और जीतने की, तो ये प्यार है लोगों का और शायद मेरा वो काम है जो मैं लगातार इतने सालों से लोगों के बीच में रहकर कर रहा हूँ। और इतने सारे अनुभवों को हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया था कि वो सब हम अपने साथ ग्राउंड पे ले गए। जब से मैं राधिका नगर में निवास कर रहा हूँ, एक भी दिन मैं घर में नहीं बैठा। हम सौभाग्यशाली भी हैं और दुर्भाग्यशाली भी समझते हैं कि कोरोना ने आकर के देश भर में ऐसी हलचल मचाई। सौभाग्यशाली इसलिए कि लोगों की सेवा करने का मौका मिला, काफ़ी लोगों तक पहुँचे, घर घर गए, लोगों की सेवा की, लोगों के बीच में पहुँचे, तो लोगों को एक उम्मीद बनी कि आदित्य सिंह आए हैं और कुछ कर रहे हैं। जब लोग घर में हैं तो ये बाहर निकल कर काम कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं। आयुष्मान कार्ड की योजना हो, राशन कार्ड की योजना हो, या कोरोना में घर घर दवाई पहुंचाने, ऐसी सारी योजनाओं का लाभ मैंने लोगों को दिलाया। उसी का परिणाम है कि 8 महीने, केवल 8 महीने में राधिका नगर की जनता ने मुझे सिरोधार जीत दिलाया। इतनी बड़ी जीत, मुझे लगता है 70 वार्डों में सबसे अच्छी और बड़ी जीत मैं मानता हूं अपनी जीत को, कि भाजपा के गढ़ में मुझे इतने अच्छे से चुनाव जीतने का मौका मिला और लोगों की सेवा करने का मौका मिला। जी, इस चुनाव के दौरान आपको सबसे अलग कुछ ऐसा लगा हो कि बड़ा टास्क है ये मेरे लिए, चूँकि नया वार्ड था आपके लिए, नए लोग थे, किस तरह से आपने इस सफ़र को तय किया? हाँ, ये टास्क बहुत बड़ा था मेरे लिए, क्योंकि मैं जहाँ से लड़ रहा हूँ वो परिसीमन में 2 वार्डों को मिलाकर के बना है। तो पहला जो राधिका नगर के जो लोग हैं, उनकी मानसिकता मुझे पूर्व से, ऐसे मेरे सीनियरों से जानकारी मिलती रही कि वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के वोटर हैं, उनको डाइवर्ट करना बहुत कठिन होगा। लेकिन हमने प्रयास किया, अपने काम के माध्यम से लोगों के बीच में जगह बनाई, दिलों में जगह बनाई और सफलता मिली। और जो दूसरा हिस्सा है हमारे में फरीद नगर का, वहाँ पहले से ही कांग्रेस की पार्षद थी, उनकी भी नाराज़गी थी, थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी रहता है, पहले से महापौर भी थे कांग्रेस के। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने लिया युद्ध के स्तर पे कि भाई नहीं, ये टास्क है हमारे। 75% वोट मिला राधिका नगर वार्ड का, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, जनता ने मुझे मौका दिया। जी, एक सवाल है जनता का। चुनाव के दौरान आपके खिलाफ काफ़ी पर्चियाँ बटी, काफ़ी पर्चे बटे, काफ़ी FIR की बातें आ रही थी कि पूर्व में कई FIR है आपके ऊपर, तो उसको लेकर आप किस तरह से जनता को बताना चाहेंगे? ये सारे FIR तो वाजिब FIR है, मैं तो स्वीकार करता हूँ। मैंने चुनावी घोषणा उसमें दिया था, शपथ पत्र में। हमारे ऊपर जो मामले हैं, चूँकि मैंने आपको बताया कि मैं छात्र नेता रहा हूँ, तो छात्र नेता का फर्ज होता है लड़ाई लड़ना,
मैंने लड़ाई लड़ी है, उसके लिए मेरे ऊपर FIR दर्ज हुए। छात्र हित में मैंने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, कॉलेजों का घेराव किया, यूनिवर्सिटियों का घेराव किया। तो वो सारे केस जो हैं, जो पढ़ी लिखी जनता है वो तो मुझे आकर ये भी बोले कि अरे बेटा जो काम करता है उसके ऊपर धाराएं लगती है, तो वो सब जनहित में था। जी, चुनाव में जब आपकी जीत हुई, महापौर के दौर जब चला तो उसमें भी नाम आपका लगातार चलता रहा। लास्ट तक वार्ड की जनता और भिलाई की जनता ये चाहती रही। कुछ लोग का कहना ये था कि आदित्य सिंह को ही बनाया जाए, तो नहीं बनाया गया। उसको लेकर या क्या लगता है आपको, पार्टी का निर्णय कैसा रहा? पार्टी का जो निर्णय है वो बहुत ही बढ़िया निर्णय है। नीरज पाल जी जो हमारे महापौर हैं, काफ़ी अनुभवी हैं, 20 साल से नगर निगम की राजनीति को वो समझते हैं, तो उनका लाभ हम लोगों को मिलेगा। हाँ, मेरा नाम जरूर चल रहा था क्योंकि हम लोगों ने जो चैलेंज लिया था राधिका नगर से और जो काम करके अभी तक लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है, उससे शहर को उम्मीद थी कि एक युवा प्रत्याशी फिर से रिपीट हो सकता है। जैसे पिछली बार 2 चुनाव में हमने देखा है, महापौर और विधायक के चुनाव में भिलाई ने युवाओं के नेतृत्व को स्वीकारा है। इस बार भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जितने भी युवाओं को NSUI हो, यूथ कांग्रेस हो, जहां से भी टिकट दिया, सभी लोग जीत कर आए हैं। तो एक उम्मीद थी कि हम लोगों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और नहीं मिली तो हम इसको एक्सपीरियंस के तौर पर लेते हैं कि आने वाले समय में हम लोगों को जरूर मौका मिलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मिस्टर आदित्य सिंह जी, युवा पार्षद और प्रचंड मतों से भाजपा के गढ़ से जीत कर आने वाले प्रत्याशी थे ये। इनसे बातें की, कुछ सवालात थे जनता के, जिसका हमारे चैनल के माध्यम से आज उस सवालातों का जवाब मिला है। मैं मनीष चौबे, कैमरामैन फराज के साथ।